गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएमएस जो वेल्थ मैनेजमेंट है, ड्यू एस सब बच्चों के पास होगा। और इस वीडियोस में आपको मैं उसका वन शॉट दे रही हूँ, तो आप उसे अच्छे से देखिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़िएगा, मेन पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी आप बना के भी रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स सी। देखिए, ये जो वीडियो है वेल्थ मैनेजमेंट की पूरी बुक की पीडीएफ है, जो कि अराउंड 180 पेजेस की है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन 1 day और 2 days प्रिपरेशन टू पास द एग्ज़ाम। सो I make another video, another notes that is here, you can see them, and it's easy to understand and learn in short time and to clear your exam. So let's see. That's opening of the video so that you understand the exam format. देखिए, these are the notes I have made by my own, so you can easily understand them. Actually, the concept of BMS Wealth Management is another course. देखिए यहाँ पे आप, ये BMS Wealth Management की बुक है। इसके अंदर मैं आपको पहले चैप्टर्स के बारे में बता दी, फिर मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए, ये रहे BMS में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 is return and risk analysis. And chapter number 4 is approaches to security analysis, and chapter number 5 is traditional portfolio management or individuals. Next chapter is portfolio analysis and next evaluations. Lesson number 7 is estate planning. This book contains only 7 chapters, and I will explain this to according to my notes. So here is the notes, you can see them. देखिए, I have a printed format of this also, you can see here. The term wealth management refers to a variety of different financial services and strategies that are devised to assist individuals and families in more effectively managing their wealth. It includes a wide range of aspects including estate planning, investment management, financial planning, risk management, and tax planning. By combining all of these aspects, wealth management offers an all-encompassing strategy for the management and expansion of wealth that takes into account individual specific circumstances, goals, and level of comfort with risk. Basically, wealth management हमारा एक पूरी बुक है जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो डिवाइस करती हैं, असिस्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी रेंज है एस्पेक्ट्स की, जिसके अंदर मैं स्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग को कवर करते हैं। इसके अंदर अगर हम सबको इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, तो वेल्थ मैनेजर हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराता है जिससे हम अपनी वेल्थ का एक्सपेंशन कर सकते हैं, हर गोल्स को पूरा कर सकते हैं और लाइफ को कंफर्ट कर सकते हैं। रोज़ थोड़ा रिस्क होता है इसमें, बट हम अगर आगे पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया, वेल्थ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल service that combines financial and investment advice, accounting and tax services, retirement planning, and legal or estate planning for high net worth individuals. The goal of wealth management is to sustain and grow long term wealth. Basically, Investopedia के अकॉर्डिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल सर्विस है जो हमारी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिज़ायर्स को कंप्लीट कराता है और हमें लीगल और एस्टेट प्लानिंग के बारे में बताता है। और वो गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, हमारा मेन गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट होता है कि हम उसको सस्टेन कर पाएँ और अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ को ग्रो कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट है गोल क्लियरिटी। बेसिकली गोल क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, यानी अपने सपनों की क्लियरिटी रखना। यानी कि अगर हमें पता है कि हमारे गोल क्या हैं, उसका क्या फ्यूचर है, हमें क्या सोचना है, यानी हमें बेसिकली हमारा एम तो क्लियर हो, उसके बाद हम कुछ हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट एक सर्विस है जो इंडिविजुअल और फैमिली को हेल्प करता है उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव कराने में। ओके, वेल्थ मैनेजमेंट हम मेक श्योर करता है कि हम अपने सही रिसोर्सेज को सही जगह यूज़ कर सकें जिससे हम अपना गोल अचीव कर पाए। जैसे कि हम वेदर द गोल इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, पेइंग फॉर स्कूल्स, बाइंग और होम, मतलब बेसिकली हर पर्सन के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। सो गोल क्लियरिटी हमें बेसिकली इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो कहता है
कि गोल क्लियरिटी का मतलब होता है हमें अपने गोल की नॉलेज होना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना, उसके बाद हम उसे अचीव करवाना वेल्थ मैनेजमेंट की हेल्प से। गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी का गोल रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो सकता है, स्कूल की फ़ीस हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट द सेकेंड पॉइंट इज़ वेल्थ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. Wealth management is a practice that helps a lot with making sure money is safe. Wealth managers help their client protect their assets from accidental erosions. They do this by putting in place risk management strategies like insurance planning and emergency saving accounts. The goal of wealth management is to keep money and give people peace of mind by figuring out and reducing different kinds of financial risk. बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें, एक्सीडेंटल इरोजन से बचाएं, रिस्क मैनेजमेंट करें, हम अपने पैसे की सिक्योरिटी कर पाए आगे फ्यूचर के लिए या ओवरऑल किसी भी पर्पस के लिए. द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज. वेल्थ मैनेजमेंट आर एक्सपर्ट्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन ऑफ दीज इज मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट. इसका कहने का मतलब ये वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट्स होते हैं, बस बेसिकली जो मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका एक पार्ट होता है. सो they know a lot about different ways to investments, different financial markets and different strategies for allocating assets. By using markets, using knowledge, wealth managers are able to put together investment portfolio for note their clients. They are well diversified and fit the client's risk profiles and financial goals. Their ability to keep an eye on investments and make changes in responses to change in the market could increase return and lower risk. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज़ हमारा वो टॉपिक होता है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, उसकी एक्सपर्टीज़ लें, मतलब हम लोगों से जानें, उनसे पूछें कि हम इन्वेस्टमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करें. उसके बाद इससे हमें पता चलता है कि हम अपने रिटर्न्स को बढ़ाएं और रिस्क को कम करें. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, तो आप फिलहाल हेडिंग याद कर लीजिए जिससे आप अंदर बना कर लिख सकें, क्योंकि अगर आपको हेडिंग ही याद नहीं होगी तो आप अंदर क्या लिख के आएंगे. तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स एफिशिएंसी. Effective wealth management includes strategies for tax planning. Wealth managers works closely with tax experts to find investment vehicles that are good from a tax point of view and to come up with ways to minimize tax obligations. So इसमें कहना चाहता है कि टैक्स एफिशिएंसी मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें टैक्स प्लानिंग भी बताती है. और वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं यानी वेल्थ मैनेजमेंट को जो मैनेज करते हैं उसको हम वेल्थ मैनेजर्स बोलते हैं. वेल्थ मैनेजर्स बहुत क्लोजली वर्क करते हैं टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को फाइंड कर सकें. द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेट प्लानिंग. Estate planning is an important part of managing wealth because it make a personal wealth is passed smoothly to the next generation. तो एस्टेट प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेल्थ मैनेजमेंट का, बिकॉज इससे अपनी पर्सन जो है वो अपनी वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करवा सकता है. सॉरी. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क. Here our next point is risk mitigation. Wealth management is a way for people and families to reduce the amount of financial risk they face by analyzing and managing risks like market violation. Next topic is need for wealth management. It consists around 11 points. So if you learn any 5 to 6 points, your answer will be completed. But learn them. फर्स्ट पॉइंट इज़ गोल अचीवमेंट. हमारे वेल्थ मैनेजमेंट की मेन नीड है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ. यही चीज़ हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ी थी कि गोल क्लियरिटी. अगर हम गोल क्लियर रखेंगे तो ही हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे. द सेकेंड इज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. वेल्थ मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड दैट टीचेस पीपल हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रन देयर फाइनेंसेस इन अ मेथोडिकल वे. तो बेसिकली जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो एक ऐसी फील्ड है जो पीपल को बताता है कि उसको अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कैसे करें, अपने फाइनेंस कैसे करें, एक मैथोलॉजिकल वे. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम एक प्रॉपर मेथड से चले, प्रॉपर प्रोसेस से चले. द थर्ड टर्म इज इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज. ये हमने लास्ट में पढ़ी थी, लास्ट इंपॉर्टेंसेज में दोबारा पढ़ लेते हैं. पीपल हु आर गुड एट मैनेजिंग मनी यूजली नो अ लॉट ऑफ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट. ये कहना चाहते हैं जो पीपल्स है वो बहुत, अगर कोई पीपल पैसे मैनेज करने में बहुत अच्छा है तो बेसिकली उसको पता ही होगा कि हम अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे इन्वेस्ट करें. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी. जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसका लॉन्ग टर्म गोल होता है कि वो हमारे पैसे को सेफ रखे और उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हमें रिचर कराए, हमारा मनी सेफ रहे.
द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल गाइडेंस. अगर हम बाय टेकिंग पार्ट इन वेल्थ मैनेजमेंट पीपल कैन गेट हेल्प एंड एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल्स. Wealth managements are experts in many areas of money and can offer solutions that are unique to each other's situations. The next point is education planning. Wealth managers help people and families to save and invest money so they can pay for the children's college cost. This is the part of process of planning for education cost. ये हमसे ये कहना चाह रहा है जैसे कुछ लोग हैं वो यंग एज में अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है उसको सेव करना शुरू कर देती क्योंकि उन्हें अपनी कॉलेज की फ़ीस देनी होती है अपने बच्चों की जो कि बहुत आजकल हाई है. सो इसमें कहने का मतलब ये वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल प्लानिंग भी रखना ताकि हम आगे जाकर उनकी फ़ीस पे कर सकें. द नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग. जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट है उसका मेन गोल है पीपल को हेल्प करे रिटायरमेंट से लॉन्ग टर्म में. मतलब बेसिकली ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है हम अपने यंग एज में अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे जोड़ें ताकि हम तब खर्च कर सकें. क्योंकि तो हम जॉब तो करेंगे नहीं. अगर रिटायर होने के बाद हमारे पास पैसे होने चाहिए जिससे हम खर्च कर सकें अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो मैनेजमेंट. पीपल आर एंड फैमिलीज कैन बेनिफिट from the help of wealth managers by getting better at managing their cost, managing their cash flow and making sure they have enough money for expenses and investments. 9. Market insights. Wealth managers are always learning about the latest changes in the market, economic indicators, and the investment opportunities so they can give their clients good advice and information. The 10 point is behavioral finance. Wealth managers help their clients make smart financial choices by addressing behavioral biases and emotional factors that can hurt investment results. बेसिकली हमसे वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने क्लाइंट्स को हेल्प करें फाइनेंशियल चॉइस क्रिएट करवाने में उनके इमोशनल फैक्टर को जान के कि उन्हें क्या क्या इमोशनल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स चाहिए उसके बेस पर उन्हें इन्वेस्ट कराएं. द लास्ट फैक्टर इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन. Wealth managers gives clients and educational resources and advice which help them learn about the different financial topics and makes it easier for them to make good decisions. The next is component of wealth management. The term wealth management refers to a comprehensive way to plan your finances and handle your investments. Here is a list of some most important topic and details. फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने आपको ऊपर ही बताया. जैसे अगर हम अपने पैसे को प्लान करके चलेंगे कि उसे हमें मैनेज करना है तो हम एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ अचीव कर सकते हैं. फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रख पाएंगे. बहुत चीज़ें होती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट मैनेजेस अबाउट मेकिंग श्योर दैट इन्वेस्टर एक्सपोज टू एज लिटिल रिस्क एज पॉसिबल while getting the most money back for their money. Wealth managers look at their clients' risk profiles, investment goals. Our next point is tax planning. Tax planning एक प्रोसेस है जो मिनिमाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस को ऑन पर्सनस वेल्थ एंड मेकिंग श्योर दैट टैक्स आर पेड इफिशिएंटली एज पॉसिबल. नेक्स्ट टॉपिक इज रिटायरमेंट प्लानिंग जो कि हम पहले भी पीछे के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. इसका सेम मीनिंग है कि कुछ लोग अपनी यंग एज में रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं और उस पैसे को वाइजली यूज़ करते हैं ताकि वो आगे जाके कंफर्टेबल एंड सेफ रिटायरमेंट लाइफ जी सके. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एस्टेट प्लानिंग. एस्टेट प्लानिंग एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करता है उस पर्सन के एसेट्स को उसके अफेयर्स को जो कि उसे ईजी करे अपनी वेल्थ को पास ऑन करने में पीपल्स को, जो रिड्यूस कर देता है उसके अमाउंट को टैक्स करने से. मतलब बेसिकली अगर हम एस्टेट प्लानिंग करेंगे तो हम अपने पर्सनस के एसेट्स को उसके अफेयर्स को मैनेज कर पाएंगे और उसको टैक्स मैनेजमेंट भी कर पाएंगे. नेक्स्ट है वेल्थ प्रिजर्वेशन. द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ्स ऑफ वंस वेल्थ ओवर द course of one's lifetime are the twin aims of various strategies aimed at wealth preservation. The implementation of plans for the protection of assets, methods, and the transfer of wealth, estate planning may all be the part of this process. Wealth preservation होता है हम अपनी wealth को preserve करें. preserve करने का मतलब होता है safe रखना, संभाल कर रखना. Next point is philanthropy and charitable giving. Some people and families want to make a big difference in the world by giving to charities and philanthropy. These people and their families give a lot of group that help other people. philanthropy एक बेसिकली चैरिट करना, किसी लोगों को हेल्प करना होता है और जो हेल्प करते हैं उनको philanthropist बोलते हैं. और चैरिटेबल गिविंग मतलब किसी को दान देना, किसी की हेल्प करना, अपनी सोसाइटी को इक्वल
स्टेट में लाने के लिए एफर्ट्स डालना। नेक्स्ट पॉइंट इज वेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। द रोल ऑफ वेल्थ मैनेजर्स notes in educating their clients about various financial topics, investment strategies, and market trends in an extremely important one. So our next topic of this chapter is process of wealth management. Maybe एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ें. Wealth management refers to the process of taking an all-encompassing approach to managing an individual's or family's financial resources to assist them in accomplishing their financial goals and ensuring the financial future of families and individuals. The first point is establishing goals and objectives. आपने अपनी लाइफ में भी देखा अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आपको सोचना पड़ता है पहले कि हमें क्या अचीव करना है और हम ये अचीव क्यों करना चाहते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट भी इसका यही बताता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी क्लाइंट्स की वेल्थ मैनेज हो तो आपको पता चाहिए कि उसका गोल क्या है, कि वो क्या करना चाहता है. उसे शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए. हमें फिगर आउट करनी पड़ती हैं चीज़ें कि उसके लिए रिच प्लान्स है, रिटायरमेंट प्लान्स है, चिल्ड्रन एजुकेशन है और उसको अपने एस्टेट सेफ रखना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर सेटिंग गोल्स, यानी पहले फर्स्ट में हमने गोल सेट कर लिया, उसके बाद क्लाइंट रिस्क कितना लेना चाहता है फिगर आउट करना पड़ता है कि वो रिस्क लेने के लिए इन्वेस्ट अवेलेबल भी है, हमें उसके एसेट्स को कैसे कैसे डिवाइड करना है. And the third point is financial planning. One of the most important and of managing money, making a plan for your finances. It involves looking at the client current assets, liabilities, income and expenses. 4 point is इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. एक क्लाइंट है, उसके इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, गोल्स अचीव करना चाहता है, लेवल ऑफ कंफर्ट अचीव करना चाहता है. इट ऑल्सो मीन्स एलोकेटिंग एसेट्स, डाइवर्सिफाइंग होल्डिंग एंड मेकिंग इट more likely that a positive return will be made. The client's portfolio is constantly watched and rebalanced to make sure that it stays in the line with the client goals. बेसिकली फर्स्ट हमारा होता है डिसाइडिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड में हमने आपने पीछे देखा होगा स्टडी करते हैं रिस्क असेसमेंट्स. थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. फिफ्थ इज़ टैक्स प्लानिंग. वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये प्लान्स भी आते हैं कि हमें टैक्स को कैसे सेव करना है, उसको हम अपने टैक्स को कैसे लोअर टैक्सेस में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा बनाएं. इसके अंदर हम कंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिंग इन अ वे दैट रिड्यूसेस टैक्सेस, लाइक चैरिटी देना, पुटिंग इन रिटायरमेंट अकाउंट्स, प्लानिंग फॉर हाउ स्टेट्स विल बी टैक्स्ड. द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेट प्लानिंग. Proper estate planning is very important for keeping wealth and passing it on the next generation. Steps in this process includes making for a distribution of all assets, minimizing the effects of estate taxes, and setting up trust or other ways to manage and protect assets. Basically estate planning होता है हम अपने asset जो इस मतलब बेसिकली assets होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि हम उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकें. एंड द लास्ट वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट. Risk management is another part of wealth management and there are many different insurance policies that can help with this. This includes buying insurance to protect against unplanned events. So यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है. ऐसे हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं. आप इन सबको पढ़िए. मैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी. इतना आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, याद करें, अच्छे से उसको समझें ताकि आप एग्ज़ाम में लिख के आ पाएँ. और जितने अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ गाइज.